जय हिंद बच्चों। संसाधन संरक्षण, उनका वर्गीकरण और पोषणीय विकास, ये अपने चैप्टर का नाम है। 15वां चैप्टर चल रहा है अपना। तो इस चैप्टर में आज अपन पढ़ेंगे कि संसाधन जो है उनका संरक्षण क्या होता है, उनके संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, संसाधन संरक्षण या संसाधनों का अपव्यय क्यों हो रहा है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस होती है या उसमें बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं, और फिर अपन पढ़ेंगे कि संसाधन संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। और उसमें लास्ट टॉपिक अपना रहेगा पोषणीय विकास, जो कि अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। संसाधन अपन ने पढ़ लिए थे कि कोई भी वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है या उसके कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करती है वो क्या कहलाती है, संसाधन। और उसके अंतर्गत अपन ने कुछ शर्तें भी पढ़ी थी जिनके अंतर्गत कोई भी वस्तु है वो संसाधन की श्रेणी में आती है। आज अपन पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो संसाधनों का नियोजित यानी एक योजना के अनुरूप विवेकपूर्ण यानी बुद्धिमता से, ऐसे नहीं कि कोई चीज़ की आवश्यकता कम है और अपन उसका उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं यानी उसका दुरुपयोग नहीं हो, मितव्ययतापूर्ण, इसको कंजूसी नहीं कह सकते अपन, मितव्ययतापूर्ण यानी जहाँ अपने को 100 रुपये की ज़रूरत है तो अपन 100 रुपये लगाएं, 150 न लगाएं, तो ये मितव्ययतापूर्ण। विनाश रहित यानी पर्यावरण को कोई हानि न हो, जीव जगत को कोई हानि न हो, अन्य कारकों को कोई हानि न हो। और जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकता अनुसार, जितनी जनसंख्या है उसकी आवश्यकताएं पूरी हो, यानी उसकी आवश्यकताएं बचे भी नहीं और अधिक भी नहीं हो विदोहन संसाधनों का। तो इस तरीके से जो नियोजित ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से, मितव्ययतापूर्ण ढंग से और विनाश रहित और जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप जो संसाधनों का उपयोग है वो क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि संसाधनों का जो उपयोग है वो लंबे समय तक बना रहे। अब संसाधन संरक्षण की, ये तो हो गया संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता किन किन कारणों से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता के कारण बताइए या उसकी आवश्यकता क्यों है ये बताइए। तो आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पॉइंट से लिखे थे इस तरह से आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। अगर आपको 2 कारण पूछे जाते हैं 2 लिख दीजिए, 4 पूछे जाते हैं 4 लिख दीजिए। अगर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है तो आप इसमें सारे टॉपिक भी, ये पॉइंट भी दे सकते हो सारे एक साथ। तो पहला जो कारण है वो है मानव के सतत विकास के लिए, यानी मानव जो है वो संसाधन मुख्य क्या है, मानव ही है, और संसाधनों का उपयोग भी कौन करता है, मानव ही। और वस्तु तभी संसाधन की श्रेणी में आती है जब उसको उपयोग करने के लिए मानव उपलब्ध हो, यानी संपूर्ण जो संसाधन है या मानव है वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो मनुष्य के जीवन में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती हैं जिनको दूर कैसे करता है, वो संसाधनों का उपयोग करके। तो संसाधनों का उपयोग उसको इस तरह से करना चाहिए कि उसका जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है उसमें सततता बनी रहे, यानी उसका जीवन रुके नहीं। तो उसके अंदर जो उसके जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो संसाधनों को उपयोग से उनको दूर करके और उनको कठिनाइयों को दूर कर सके और अपने जीवन को निरंतरता को बनाए रख सके। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि संसाधन है वो लंबे समय तक बने रहें, और वो तभी बने रहेंगे जब अपन उनका संरक्षण कर सकें। इसलिए मेन पॉइंट है संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता के लिए, मानव के सतत विकास के लिए। उसके बाद में है संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है, संपूर्ण जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन के लिए। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आता है, अपने चारों ओर का पर्यावरण वातावरण आ गया, साथ ही संपूर्ण जीव जगत आ गया। तो किसी भी जीव जगत को या किसी भी पर्यावरण में किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हो, इसलिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है, जो अपन पहले पढ़ चुके कि विनाश रहित विकास। अब आगे है इसमें भावी पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्धता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो आप इसमें ये ज़रूर लिखिए कि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध रहें। ये नहीं कि जैसे अब इसको आप संसाधन संरक्षण को आप सिंपल से एग्जाम्पल से ले सकते हो। जैसे अपन घर में हैं और नल खुला पड़ा है, अरे जल कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा, तो अपना क्या दायित्व है, अपन उसको नल को बंद कर दिया। तो अपन ने क्या किया, संसाधन संरक्षण ही किया है। हम कमरे में नहीं है, लाइट ऑन है, पंखा ऑन है, कूलर ऑन है, एसी ऑन है, तो क्या करना है, बस बटन दबाया, उनको बंद करना है ताकि ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो, व्यर्थ न खराब हो ऊर्जा।
या संसाधनों की उपलब्धता, इस तरह से क्या होगी, संसाधनों की उपलब्धता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो भावी हमारे लिए ही नहीं बचे तो भावी पीढ़ी के लिए कहाँ से बचेगी। तो संसाधन संरक्षण इसलिए बहुत आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। मानव तथा संपूर्ण जीव जगत हेतु जीवनदायी वातावरण बना रहे, इसके लिए भी संसाधन संरक्षण क्या है, आवश्यक है। तो ये तो हो गया अपना संसाधन संरक्षण। अब अपन पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण में समस्याएं क्या क्या आती हैं और उनके उपाय अपन किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, संसाधन संरक्षण की समस्या क्यों पैदा होती है, किन क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनसे हमें संसाधन संरक्षण की समस्या महसूस हुई या संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई, ऐसे कौन से कारण हैं। तो ऐसे कारण हैं, समस्या क्यों पैदा हुई वो कारण पढ़ेंगे अपन। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या में निरंतर उत्तरोत्तर बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जनसंख्या की दूसरा कारण आ गया मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती हुई, यानी जनसंख्या विस्फोट हुआ जिसके कारण जनसंख्या की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ही संसाधनों के द्वारा पूरी तरह से पूर्ण नहीं की जा रही। उसके अलावा मनुष्य की आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा और बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं और जिनके कारण मनुष्य क्या है, संसाधनों का विदोहन करने में लगा हुआ है, जिसके कारण संसाधन संरक्षण की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तीसरा है उपभोक्तावादी संस्कृति, यानी पश्चिमी देशों की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है जिस पे अपन चलने लग गए हैं। तो हम पर्यावरण के या किसी भी अन्य वस्तु के उपभोग के बारे में ही सोचते हैं, उसके नेगेटिव पहलू यानी उसके वातावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, पर्यावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, उसके बारे में हमने सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है। यानी हम केवल वस्तुओं का उपभोग करते जा रहे हैं, हम ये सोचते ही नहीं कि वस्तु एक न एक दिन खत्म भी हो सकती है। तो ये संस्कृति है वो खतरनाक है, किसके लिए, संसाधनों के संरक्षण के लिए। और आगे औद्योगिकरण, नगरीकरण और यातायात में तीव्र वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसकी मांगें बढ़ती जा रही हैं, उसके साथ ही साथ औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, यातायात बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरण में क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, साथ ही साथ संसाधन है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और लास्ट में देखें तो अधिकतम विकास की प्रवृत्ति, मनुष्य केवल क्या कर रहा है, बस केवल आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो किसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ रहा है या पीछे मुड़ के देखता ही नहीं कि मैंने क्या क्या खोया है या मैं क्या क्या प्रदूषण फैला रहा हूँ या मैं क्या क्या बुरे काम कर रहा हूँ। वो केवल क्या कर रहा है, केवल अपने आगे विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहता है। उस विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए उसने क्या क्या नेगेटिव वैल्यूज़ काम में ली हैं वो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, संसाधन संरक्षण की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। पीछे जो अपन ने किया था वो था संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, यानी क्या ऐसे कारण हैं जिनसे ज़रूरत हुई कि यह संसाधन संरक्षण हो। ये जो टॉपिक है वो है कि संसाधन संरक्षण की समस्या पैदा ही क्यों हो रही है, क्या ऐसे कारण हैं जिससे संसाधन संरक्षण की समस्या हो रही है। तो इसमें आप ये कारण हैं वो लिख सकते हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण और यातायात को आप अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके इस समस्या को हल करने के लिए या फिर संसाधन संरक्षण को बनाए रखने के लिए क्या अपन उपाय कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो उपाय होगा वो होगा जनसंख्या पर नियंत्रण, जो कि हमारे देश में हो भी रहा है, पर उसके बावजूद भी क्या है, जनसंख्या की जो मांगें बढ़ रही हैं वो भी हमें सीमित करनी होगी। तो सबसे बड़ा जो उपाय है वो है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण। दूसरा इसमें क्या है, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। जब भी हम संसाधन संरक्षण के लिए या संसाधनों के उपयोग के लिए कोई भी योजना बनाते हैं, किसी भी संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं, तो उस संसाधन के उपयोग के साथ साथ उस संसाधन से जुड़े हुए जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों जो पहलू हैं उन पे पूर्णतः विचार करना चाहिए, या उस संसाधन से जुड़े हुए जितने भी घटक हैं उन सभी पे विचार करके देखना चाहिए कि कहीं किसी भी घटक के हानि तो नहीं हो रही है। वो क्या कहलाता है, समग्र दृष्टिकोण। क्या कहलाता है, समग्र दृष्टिकोण। अब इसको कैसे समझ सकते हैं अपन, इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अपन कोई बिल्डिंग बना रहे तो अपन क्या सोचते हैं कि अपन ने भूमि ही काम में ली, नहीं, भूमि काम में नहीं ली, भूमि काम में ली प्लस अपन ने वनों का विनाश कर दिया,
पर्यावरण प्रदूषण फैला दिया, मिट्टी की उर्वरता कम कर दी, कृषि भूमि कम कर दी, मृदा अपरदन को बढ़ाया है। तो इस तरह से एक भूमि का उपयोग ही नहीं किया अपन ने, उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए जो घटक थे वो हमने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। यानी हमने क्या किया, संसाधन, एक भूमि संसाधन के उपयोग के साथ साथ अपन ने उससे जुड़े हुए खूब सारे संसाधनों की हानि कर दी। तो जब तक अपन समग्र दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, संसाधन संरक्षण नहीं हो पाएगा, संसाधन नहीं बच पाएंगे। इसके आगे है जैविक संतुलन बनाए रखने के लिए, जीव जगत के जीवन के लिए जो आधार है, जैविक आधार, जल, हवा, पानी, वायु, ये सारे क्या हैं, इन सब का संतुलन क्या है, बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि अकेला पानी है तो उससे जीवन चल जाएगा, या अकेली हवा है तो उससे पानी चल। तो ये जो जैविक आधार है इनमें भी संतुलन आवश्यक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों पर अधिक उपयोग पर बल देना चाहिए ताकि जो परंपरागत संसाधन है वो बच सकें। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, और कोयला और पेट्रोलियम से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण भी अधिक हो रहा है बनिस्पत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा। तो इनका उपयोग है वो अधिक से अधिक होना चाहिए। वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन है, इसी तरह से जो भी संसाधन अपन उपयोग में ले रहे हैं अगर वो खत्म हो रहा है तो उसके जो पुनर्स्थापित होने वाले संसाधन है या जो वैकल्पिक उसका स्थान लेने वाले जो संसाधन है उनकी अधिक से अधिक खोज होनी चाहिए और उनका अधिक से अधिक फिर उपयोग होना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर उपयोग, यानी जिस वस्तु की अधिक आवश्यकता हो उसका ही उपयोग करना चाहिए। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है या उसका प्रतिस्थापन किया जा सकता है तो उस वस्तु का उपयोग है वो कम से कम करना चाहिए ताकि वो भविष्य के लिए बनी रहे। पुनर्चक्रण, कुछ ऐसी धातुएं और या फिर प्लास्टिक कहें तो अपन, तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको अपन गलाकर पिघलाकर उसको दूसरी वस्तु में उसका रूप बदल सकते हैं, उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सके जिन संसाधनों का पुनर्चक्रण संभव है उनको पुनर्चक्रण करना चाहिए, ना कि उनको व्यर्थ फेंक देना चाहिए। कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग, ये एक तरह से पुनर्स्थापन ही है, यानी किसी एक संसाधन का स्थान है वो दूसरा संसाधन ले ले। जैसे रेल की पटरियां पहले लकड़ी के जो होते थे, क्या कहते हैं उनको, स्लीपर, लकड़ी के स्लीपर होते थे रेलवे पटरियों में। आजकल उनका स्थान किसने ले लिया, सीमेंट के जो स्लीपर बने होते हैं उन्होंने। तो वो क्या हो गया, एक तरह से कृत्रिम वस्तु हो गई। अब उन्नत और परिष्कृत तकनीक का उपयोग, यानी अपन जो संसाधन है काम में ले रहे हैं उन संसाधनों का रूप परिवर्तित करने के लिए अपन जिन विधियों का या जिन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं वो उन्नत होनी चाहिए, वैज्ञानिक तकनीक होनी चाहिए। जैसे कि अपन भूमि का उपयोग करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो आजकल जो बहुमंजिला बिल्डिंग बन रही है, यानी एक ही जगह पे और मान लो 5-7 घर बने हुए हैं एक के ऊपर एक, तो उसमें 5-7 परिवार एक साथ रह सकते हैं, न कि 5-7 घर हैं वो एक मंजिल हों और खूब सारी भूमि है वो रुक जाए, यानी और दूसरों के वो भूमि कोई काम की नहीं रहती। तो इस तरह से जो उपयोग है संसाधनों का वो वैज्ञानिक तरीकों से, परिष्कृत उन्नत तरीकों से किया जाना चाहिए। और संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग, यानी संसाधनों का जो उपयोग है वो बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में करना चाहिए। जैसे अपने बांध बने हुए हैं तो बांध के मुख्य जो उपयोग है वो है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, पेयजल उपलब्ध कराना या बाढ़ नियंत्रण। इस तरह से ये जो उपयोग हैं वो तो हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी खूब सारे उपयोग हैं जो बांध के पानी से या बांध के द्वारा हम लोगों को दिखाई नहीं देते, पर उनका उस पानी का उपयोग है वो चल रहा है। जैसे मत्स्य पालन है, भूमि का कटाव रुकना है, वनों का विकास है, आदि सब ये क्या है, गौण उसके उपयोग हैं। तो इस तरह से कोई भी संसाधन है वो क्या होना चाहिए, बहुउद्देशीय उपयोग का होना चाहिए। और ये सब किस में आ जाता है, समग्र दृष्टिकोण में भी आ जाता है। तो ये खूब सारे कारक हैं जिनके द्वारा हम संसाधन संरक्षण कर सकते हैं और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है पोषणीय विकास। पोषणीय विकास क्या होता है, पोषणीय विकास होता है विनाश रहित विकास, यानी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचे किसी भी तरह की और अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास होता रहे।
तो वो किस वजह से होगा? समग्र दृष्टिकोण, नियोजन, संसाधन संरक्षणों के उपयोग या उनके नियोजन में अगर अपन समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो अपन विनाश रहित विकास में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं, और वो एक मुख्य कारण है किसके? संसाधन संरक्षण के लिए। तो इस तरह से हम संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग है वो निश्चित कर सकते हैं, किसके द्वारा? पोषणीय विकास के द्वारा। तो ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट।